शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग स्वास्थ्य रामायण के तीसरे दिन के प्रसंगों को जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम से नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यह अनुष्ठान किया जा रहा है। इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी को नमन करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को वंदन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए इस कोरोना काल की घटनाएं लोक कथा जैसी हो गई। हम हमारे बच्चे पीढ़ियों तक इसको सुनाएंगे। कैसे दिन आए, ट्रेन की बोगी में अस्पताल बन गए और घर के रेल के डिब्बे हो गए। घर में रहते हुए ऐसा लगता है कि कब कोई स्टेशन आएगा, कब बाहर निकल पाएंगे। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। भगवान का वनवास आरंभ हुआ। हम सबके जीवन में थोड़े समय के लिए अरण्य कांड होना ही चाहिए। ये जो नगरीय क्षेत्र का भोग विलास है, सुख सुविधाएं हैं, इसके बीच में से तप का मार्ग निकले, यही अरण्य कांड है। इस अरण्य कांड में आप देखेंगे 5 बातों का संकेत भगवान देते हैं। पहली बात, प्रकृति से जुड़े। दूसरी बात, जड़ वस्तुओं से चेतन जैसा व्यवहार करें। तीसरी बात, यदि किसी को सुने तो पूरे ध्यान से सुने। चौथी बात, अपेक्षा रहित हो जाएं। और 5वीं बात, अकर्ता का भाव रखें। ये 5 बातें अरण्य कांड के अनुशासन में आती हैं। बहुत संक्षेप में थोड़ा सा आपको बताऊं। कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़े।
कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे, कभी तुलसी के पौधे को स्पर्श करें, ये प्रकृति से जुड़ना है। वृक्षों का मान करें, जल बचाएं, पृथ्वी को गंदा न करें, यह है प्रकृति से जुड़ना। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि प्रयोग करिए। ये अभी इन दिनों आप घर में हैं, जड़ वस्तुओं से चेतन जैसा व्यवहार। यदि आप अपने जूते चप्पल भी उतारें तो इस तरीके से उतारें जैसे उनमें प्राण है। यदि आप भोजन बना रहे हैं या बना रही हैं तो बर्तन ऐसे रखिए जैसे वो जीवित हो। चूंकि हम यंत्रवत काम करते हैं तो चीजें ऐसे फेंक देते हैं। यदि पेन भी निकालें और रखें, कपड़े निकालें, हर जड़ वस्तु से चेतन की तरह व्यवहार करें। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे भीतर एक परिवर्तन हो रहा है, एक आनंद जग रहा है। एक काम और करिए, इन दिनों नवरात्रा भी चल रही है, आप कथा भी सुन रहे हैं, स्वास्थ्य रामायण, और अपने घर में भी है हाउस अरेस्ट। पता नहीं ये स्थितियां कितने दिन और रहेंगी, लेकिन आप ये विचार करिए, तीसरा काम, कि जब भी किसी की बात सुनेंगे पूरा ध्यान से सुनेंगे। अगर आप पत्नी हैं, पति आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप पति हैं, पत्नी कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप हैं, आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य की बात बड़े ध्यान से सुनिए। हम सुन रहे हैं, ऐसा अभिनय करने में हम लोग बड़े माहिर होते हैं। सामने वाले को लगता है कि मैं बोल रहा हूं, ये सुन रहे हैं, पर ऐसा होता है कि भीतर से आप गायब हो चुके होते हैं। इन दिनों प्रयोग करिए। चौथी बात मैं आपसे कहूंगा, अपेक्षा रहित हो जाएं। आने वाले कुछ महीने किसी से कोई अपेक्षा मत करें, घटने दीजिए। और पांचवी बात, अकर्ता का भाव। अकर्ता का भाव का अर्थ यह है कि एक ऐसा भाव अपने भीतर पैदा कर लेना जिसमें यह स्वर सुनाई दे कि मैं कर रहा हूं पर करा कोई और रहा है। डूइंग है, डूअर नहीं है। इसको अकर्ता का भाव कहते हैं। सुबह से एक दिन ये तय कर लें कि आज हम जो भी करेंगे ये मान के करेंगे कि हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है, करना है हम कोई, इसको आलस्य नहीं कहेंगे। तो ये 5 बातें अपने मस्तिष्क में रखिएगा, अरण्य कांड से जुड़ी हुई। अब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य रामायण विषय क्यों रखा। दरअसल ये विषय इसीलिए रखा कि इस समय राम कथा के 7 कांड से हम 7 तरह की वेलनेस, 7 तरह की हेल्थ की बात करेंगे। बाल कांड में हमने देखा फिजिकल हेल्थ, अयोध्या कांड में हमने फैमिली हेल्थ की बात की, और आज तीसरा कांड है अरण्य कांड, जिसमें हम सोशल वेलनेस, सोशल हेल्थ की बात करेंगे। कल जब अरण्य कांड आएगा तो इमोशनल हेल्थ, सुंदर कांड में प्रोफेशनल हेल्थ, लंका कांड में इंटेलेक्चुअल, और उत्तर कांड में स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आज राम कथा का तीसरा सोपान अरण्य कांड, और विषय हमारा सोशल हेल्थ। हमारे समाज के जीवन में 2 बड़ी बीमारियां हैं इन दिनों, भेदभाव और अश्लीलता। ये 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, आप इस पर लगातार चिंतन करना। 2 दृश्यों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड का आरंभ किया है। जब आप राम कथा का ये कांड पढ़े तो आपको याद आएगा, पहला दृश्य है जिसमें श्री राम जी ने अपने हाथ से फूल चुने, निज कृत भूषण राम बनाए, और उनसे सीता जी का श्रृंगार किया अपने हाथों से। ये दृश्य देखकर किसी को भी आश्चर्य होता है कि राम भी ऐसा कर सकते हैं।
और ये दृश्य राम ने क्यों किया होगा? भेदभाव मिटाना चाहते। स्त्री और पुरुष का भेदभाव घर में हो, समाज में हो, ठीक नहीं है। जितना सम्मान, आदर और स्थिति पुरुष की है, उतनी ही स्त्री की होना चाहिए। तो राम जी ने मान दिया सीता को, और ये देखकर भ्रम में आ गया देवराज इंद्र का पुत्र जयंत। और जयंत ने परीक्षा लेना चाहिए तो सीता जी के पैरों में चोंच मारी। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण का। तुलसीदास जी ने उसको मूड कहा, मंदमती कहा। भगवान की परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन वो राजा का बेटा था, उसने अपराध किया। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि अरण्य कांड में, यानी हमारे समाज में दो बड़ी समस्याएं हैं, भेदभाव और अश्लीलता। एक पात्र आएंगी शबरी, जिनके सानिध्य में श्री राम ने भेदभाव मिटाया। एक पात्र आएगी शूर्पणखा, जो अश्लीलता की प्रतिनिधि बन के आई। तो इसी ढंग से, इसी विचार से हम चलने वाले हैं। जयंत को यह भेद हो गया कि मैं राजा का बेटा हूं, तो मैं कोई भी अपराध कर सकता हूं। तो राम जी ने तिनके को अभिमंत्रित किया और ब्रह्मास्त्र बना दिया और छोड़ दिया। अब पीछे पीछे राम जी का छोड़ा हुआ शस्त्र और आगे आगे भाग रहा है। किसी ने जयंत की मदद नहीं की, और तो और पिता ने भी मना कर दिया। उसे लगा कि अब तो जीवित नहीं रहूंगा। और राम जी संदेश देना चाहते थे कि तुम किसी बड़े व्यक्ति की संतान हो, समर्थ हो, अधिकार संपन्न हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपराध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए गए। गलत जो भी करेगा उसको दंड मिलेगा। नीचे की अदालत में, नीचे के कायदे कानून में समर्थ लोग छूट जाएं, पर ऊपर की अदालत में फैसला होके रहेगा। यहां से प्रसंग आरंभ होता है। आप कितने ही योग्य हो, धनी हो, समर्थ हो, बलवान हो, लोकप्रिय हो, ख्यात हो, गलत काम मत करिएगा, क्योंकि एक दिन उसकी अदालत में जाना पड़ेगा। जयंत भाग रहा है, कोई उसको बचाने आगे आता नहीं है। और देखिए, इस बार स्वास्थ्य रामायण का जो शीर्षक हमने रखा है, वो रखा है होई है सोई जो राम रची रखा। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। इसको लीला कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ये बड़ा प्यारा शब्द है, लीला। लीला का अर्थ होता है जो दिख रहा है हमको, उसके पीछे भी बहुत कुछ है जो हम नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए किसी गुरु की कृपा लगती है, एक अलग दृष्टि लगती है, उसी को लीला कहते हैं। तो भगवान की लीला है। इसीलिए इस दौर में भी आपके परिवार के सदस्य बीमार होंगे, भयभीत होंगे, आपके पहचान वाले अस्पताल में होंगे, दर दर भटक रहे होंगे, अव्यवस्था के शिकार होंगे, महामारी ने जकड़ लिया होगा और पता नहीं क्या क्या परेशानी हो रही होगी। कारोबार चल नहीं रहा होगा, धन की गति रुक गई, बचत खत्म हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो क्या टूट जाएंगे? या आपके रोने से, आपके उदास होने से, आपके डिप्रेशन में आने से ये सब बंद हो जाएगा? नहीं। आपको इस समय एक साहस की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है। तो ये जो चौपाई, ये मंत्र बनेगी, होई है सोई जो राम रची रखा। अभी मैं ठीक यहां प्रवचन करने आपके पास आ रहा था, और 2 मिनट पहले, नाम मेरा ठीक नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले हमारे एक भाई का फोन आया कि मैं पॉजिटिव हूं, अस्पताल में भर्ती हूं। मेरी पत्नी कुछ दिन पहले पॉजिटिव थी, और कोई 30-40 की उम्र है इनकी। उनके पिताजी सेवानिवृत्त हैं, और वो बीमार होकर किसी और अस्पताल में है। एक परिवार का हिस्सा घर में, दूसरा अस्पताल में, तीसरा तीसरे अस्पताल में, और उन्होंने अभी मुझे सूचना दी पिताजी का देहांत हो गया।
और एकमात्र पुत्र है, वो अस्पताल से जा नहीं सकते क्योंकि कोविड पॉजिटिव है। कैसे दाह संस्कार होगा, कौन करेगा, परेशानी है। ऐसी कई कहानियां हैं, मुझसे ज्यादा आपके पास होगी। तो मैंने आते आते भी उनको यही पंक्ति बोली, होई है सोई जो राम रचिया था। शायद भगवान हम सबकी परीक्षा ले रहे हैं, और उन्हें भी दिए। भाग रहा जयंत, कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन बात वही है, होई है सोई जो राम रचि राखा। मृत्यु सामने खड़ी है, जीवन की उम्मीद चली गई, और उसी समय सामने नारद दिख गए। नारद तो संत है, संत को देखा तो तुरंत पैरों में गिर गया, तो ब्रह्मास्त्र रुक गया संत के मान में। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। संतों का चित्त कोमल होता है, दया आ गई। और उन्होंने जैन से कहा, जैन तुम एक गड़बड़ तो ये कर रहे हो कि अपराध तुमने जिसका किया उससे क्षमा नहीं मांग रहे, कहीं और भाग रहे हो। पठवा तुरत राम पही ताही, अपराध तुमने राम जी सीता जी का किया है तो वहीं जाके क्षमा मांगो, कहे से पुकारी परमत हित पाए। ये बड़ी सूत्र की बात आई है। नारद के कहने पे जयंत ने भगवान से क्षमा मांगी, और देवियों सज्जनों जयंत बचा। जो भी स्थिति बनी उसकी एक आंख फोड़ दी भगवान ने। ऐसे आज हमारे जीवन में जब विपरीत आए तो भरोसा रखना, समस्या आएगी तो समाधान भी भगवान देंगे। भयभीत मत हो जाना। कई लोग इतने डर गए हैं कि बीमारी ना हो तो हो जाएगी, हावी हो गए। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, लेकिन आप डर के उसको बढ़ा देंगे। एक व्यक्ति पागल खाने में कहीं निरीक्षण करने चला गया, तो उसने देखा एक कोठरी में एक बहुत मोटा काला बड़ी सी तोंद उसकी निकली हुई, बड़ी अजीब सी तोंद निकली, एकदम राक्षस। तो ये जो देखने गए थे इनको ठिठौली सूझी, तो इन्होंने उस बैरक की जो जालियां थी उसमें से अपनी उंगली डाली और उस पागल की तोंद पे लगा दी। अभी तो पागल, इनको ठिठौली सूझी, इन्होंने ऐसा किया तो पागल और आक्रोश में आ गया, विकराल रूप धर लिया। बहुत ताकत होती पागलों में, बस उसने वो जो लोहे की चेन थी, जो जंजीर थी, वो तोड़ दी। अब इन्हें लगा तो बाहर आया, और सचमुच बाहर आया। अब ये सज्जन भागे, आगे आगे वो सज्जन जिन्होंने पागल की तोंद पे उंगली रखी, पीछे पीछे वो राक्षस हुआ, पागल भाग चले जा रहे हैं। अब मरे, ये तो पकड़ के गलाई दबा देगा, काट लेगा, खा लेगा, पता नहीं क्या करेगा। भागते भागते थोड़ा जंगल आ गया, और आगे गए तो एक स्थान ऐसा आया कि चट्टान खत्म हो रही थी। आगे जाएंगे तो नीचे खाई में गिर जाएंगे, और पीछे से पागल दौड़ता चला। उन सज्जन को लगा कि बस अब अगर ये मुझे धक्का भी दे देगा तो मरे, और बाकी पकड़ लिया तो गला दबा ही देगा। आंख बंद की, हनुमान जी के भक्त थे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और पागल निकट आया, और हनुमान चालीसा पढ़ी, और पागल निकट आया, और इतना निकट आया कि इनको लगा अब ये स्पर्श करेगा। पागल ने हाथ उठाया, अब इनको लगा ये धक्का देगा। पागल ने उंगली उठाई, अब इनको लगा ये उंगली से धक्का देगा, और उस पागल ने उंगली उठाई, इन्होंने आंख बंद की कि बस मृत्यु तय है, अब बचना मुश्किल है, सामने खूंखार पागल है, और मैं इसकी तोंद पे हाथ रख के आया, अब ये नहीं छोड़ेगा। और पागल ने जैसी उंगली उठाई, इन्होंने कहा भगवान अब तो गए, और पागल ने उस उंगली को इन सज्जन की तोंद पे रखा। इन्हें लगा मरा, और रखते ही तोंद पे पागल पलटा और दौड़ के वापस चला गया। इतना ही करने आया था। कई लोगों के साथ ये महामारी ऐसा ही कर रही होगी। आई आई आई, आप सावधान हो जाना। आप मास्क पहन लीजिएगा, आप सैनिटाइज करके रहिए, आप दूरी बना के रहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो अकारण भय में आ जाएंगे। इतना भी मत डरिए, जो आया है वो जाएगा।
मूर्खता से न जाएं, लापरवाही से न जाएं, लेकिन फिर भी हो ही है सोई जो राम रचिया का। तो इस कथा स्वास्थ्य रामायण का शीर्षक इसीलिए दिया गया है, तो थोड़ा सा निर्भय हो जाएं। अरण्य कांड आज हमको सिखाएगा, थोड़ा निर्भय हो जाएं। लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि निर्भय कैसे हो जाएं। मैं आपको 4 बातें बताता हूं, अगर आप इसको ठीक से करें तो आपके जीवन में निर्भयता उतर जाएगी। मन को शून्य करिए, बुद्धि को अतर्क में ले आए। बुद्धि बहुत तर्क करती तो उसको तर्क विहीन कर दें। चित्त को शुद्ध करें और शरीर को संयमित करें। ये 4 बातें करने से अपने आप निर्भयता आपके भीतर उतर आएगी। शरीर को संयमित कर ले, चित्त को शुद्ध कर ले, मन को शून्य कर ले और बुद्धि को अतर्क में ले जाए। ये 4 बातें आप करके देखिए। इन 4 बातों के अभ्यास से आपके जीवन में निर्भयता आ जाएगी। तो चलिए अरण्य कांड में चलते हैं। इसका कथा सार बहुत घुमावदार है। पहले जयंत आया, फिर भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, फिर सुतीक्ष्ण ऋषि से मिलते हैं, फिर अगस्त ऋषि के आश्रम में आते हैं, फिर पंचवटी का प्रसंग है, शूर्पणखा आती है, खरदूषण मारे जाते हैं, त्रिशरा का वध करते हैं भगवान, मारीच स्वर्ण मृग बन के आता है, सीता जी का अपहरण हो जाता है, भगवान कबंध नाम के राक्षस का वध करते हैं, शबरी के आश्रम में जाते हैं और अंत में नारद जी आते हैं और फिर भगवान कल किष्किंधा में उतरेंगे। इसके आरंभ में जयंत आया, इस कांड के अंत में नारद आए। ये सब कथा हम अपने काम के प्रसंगों के साथ सुनेंगे क्योंकि सीमा है ना। भगवान जब ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं तो देख के दृश्य शपथ ले लेते हैं कि मैं इस पृथ्वी को निश्चिरहीन करूंगा, मैं राक्षसों का वध करूंगा। देखिए राम का वनवास सफल क्यों हुआ? क्योंकि राम एकांत साधना जानते थे। आज हम में से अधिकांश लोगों की दिनचर्या, जीवनचर्या बदल गई। आप जो नियमित रूप से व्यस्त थे, बहुत काम करते थे, धन कमा रहे थे, यश कमा रहे थे, ख्याति मिल रही थी, और भी काम कर रहे होंगे, रुक गए सब। कब तक रुकेंगे भी नहीं मालूम। तो राम ने जैसे अरण्य कांड में एकांत साधा, आप भी साधिए। अकेलेपन में न डूब जाए, एकांत में होते। अकेलापन हम दूसरों से मिटाते हैं, एकांत खुद से मिटता है। तो ये नवरात्रि के दिन ये कथा का अवसर और जो सोशल हेल्थ की बात मैं आज कर रहा हूं, वो आपको अपने आप से जोड़ के एकांत में लाने की बात है। थोड़ा कुछ अलग हो जाए। बहुत अकड़ के, बहुत कड़क होके चल रहे थे, बड़ा ऊंचा माथा, चौड़ी छाती, थोड़ा विनम्र हो जाए। आपको कायदा मालूम हो, जब पहाड़ पे चढ़ा जाता है तो ऐसा कायदा कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ते समय शरीर को आगे झुका लेना चाहिए, तो कम थकेंगे, आगे झुक जाएंगे। ये समय ऐसा है, एक अजीब सी चढ़ाई आपको चढ़ना है, तो थोड़ा सा झुक के चलिए, विनम्र होके, खामोश होके, समझ के साथ, धैर्य के साथ चलिएगा। अब यही एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। प्रसंग यह है कि जब राम जी चल रहे तो सीता जी ने राम जी से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। और राम जी ने कहा कहो। तो कहती है बात नहीं, उपदेश है, मैं कुछ आपको कुछ एडवाइस करना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी भी चाहूंगे। राम जी ने कहा ठीक है भाई बोलिए। अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने से पहले और सुतीक्ष्ण से मिलने के बाद बीच में सीता जी ने राम जी से कहा मैं आपसे कुछ संदेश के रूप में कहना चाहती हूं। और सीता कहती है आपने काम जनित व्यसन तो छोड़ दिया, आप में भोग विलास नहीं है, आप में संयम भी है, लेकिन एक अधर्म आपसे हो रहा है। बोलिए। सीता जी भी बोली है। अपनी अर्धांगिनी के मुंह से उपदेश के
शब्द सुन के राम जी को बड़ा अच्छा लग रहा। उन्होंने कहा क्या अधर्म हो रहा है मुझसे? तो वो कहती है देखो, मनुष्य के जीवन में जब काम उतरता है तो उससे 3 व्यसन पैदा होते हैं। पहला वो मिथ्या भाषण करता है, दूसरा वो परस्त्री गमन करता है, और तीसरा वो दूसरों से क्रूरता करता है। मैं जानती हूं आप मिथ्या भाषण कभी नहीं करते, मैं ये भी जानती हूं कि आप कभी काम जनित होकर परस्त्री गमन भी नहीं करेंगे, लेकिन आपसे क्रूर आचरण हो रहा है। राम जी ने कहा क्या बात कर रही, हम तो क्षत्रिय हैं, शस्त्र हमारा आभूषण है, वो हमने रखे हुए। बोले इन्हीं शस्त्रों के कारण। और सीता जी राम जी को समझाने के लिए एक कथा का उदाहरण देती हैं कि एक मुनि बहुत तपस्वी थे, उनकी तपस्या देख के इंद्र को लगा कि कहीं ये मेरा आसन तो नहीं लेना चाहते। तो इंद्र ने प्रकट होकर कहा आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, अब आप तपस्या करना छोड़ दें, आप जो चाहते हैं मैं दे दूंगा। तो उस मुनि ने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और ना मैं आपसे चाहने के लिए तपस्या कर रहा हूं, तप मेरी मस्ती है, मैं करता रहूंगा। इंद्र को लगा अगर इसका पुण्य बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सत्ता ले ले। तो इंद्र ने उनसे कहा मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूं, और एक तलवार भेंट दे दी। बोले इसे आप अपने पास रखना, समय आएगा तो मैं आपसे ले लूंगा। अब इंद्र की भेंट को, इंद्र की वस्तु को संभाल के रखने के लिए वो हमेशा तलवार अपने पास रखने लगे। सिद्ध संत थे, लेकिन तलवार हमेशा साथ में रहे, जंगल जाए तो साथ, भिक्षा जाए तो साथ। धीरे धीरे तलवार ने अपने होने का प्रभाव दिखाया, उनके मन में हिंसा उतरा, वो हिंसक हो गए। कभी कभी तो इच्छा होती उठा के किसी को मार दे। तो सीता जी ने राम जी से कहा जड़ वस्तु भी अपना प्रभाव रखती है, आपके शस्त्र अकारण जंगल के निर्दोष जानवरों को आपसे हिंसा कराते हैं। हमारा धर्म अहिंसा होना चाहिए। यहां सीता जी ने राम जी को जानवरों के शिकार के लिए रोका था। हालांकि राम जी ने कहा कि अपने प्रिय लोग हित के लिए संदेश देते हैं, क्योंकि सीता जी ने कहा आपको बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपको संदेश दे दिया, उपदेश दे दिया। राम जी ने कहा सीता मैं तुम्हारा मान करता हूं, तुमने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन एक मेरा भी उत्तर सुनो। मैं क्षत्रिय हूं, मैं शस्त्र इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मैंने शपथ ली है कि इस धरती की रक्षा करूंगा राक्षसों, ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा राक्षसों से, तो मैं शस्त्र तो नहीं छोड़ सकता। हां, निरीह पशुओं को नहीं मारूंगा। देखिए कैसा परिपक्व जोड़ा था। यह अवसर है। सोशल हेल्थ का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार, अपनी नीति लागू करने का अधिकार होना चाहिए। तो सीता जी ने ज्ञान दिया था राम जी को, और ऐसे पंचवटी में आराम से इनके दिन बीते। तुलसीदास जी तो लिखा है यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। लक्ष्मण प्रश्न पूछ रहे हैं, राम उत्तर दे रहे हैं, और बहुत सुंदर बात हो रही है। आज हमारे घर का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही है। घर में बड़े बूढ़ों के साथ बच्चे बैठे हैं, 3-3 पीढ़ियां बैठी हैं। कोई सत्संग सुन रहा है, कोई और क्रिएटिव काम कर रहा है, कोई उदास है तो दूसरा उसको मना रहा है, कोई भोजन की तैयारी कर रहा है, कोई भोजन में सहयोग कर रहा है। क्या नहीं हो रहा है घरों में। तो राम जी ने सिखाया कि यही दिन गए कछुक दिन बीती। ऐसे कुछ दिन बीत गए, पर कैसे बीते? तो कहत विराग ज्ञान गुण नीति। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी में जो बातचीत होती थी उसका आधार क्या था? वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति। ये 4 बातों को लेकर इनकी चर्चा होती थी। हमारे घरों में जब सदस्य आपस में बातचीत करें, समाज में जब बातचीत हो, तो उसका आधार वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाएं। वैराग्य का अर्थ होता है जो भी आपके पास है उसका उपभोग संयम से करें, बावले ना हो जाएं, विलास में न डूब जाएं। वस्तु के सदुपयोग का विवेक वैराग्य है।
फिर ज्ञान की बात होना चाहिए, कोई अच्छा मैसेज अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को दें। कहत विराग ज्ञान गुण, और गुण की बातें करें। तीसरी, हमारे परिवारों में गुण कैसे, सद्गुण कैसे बढ़े, संस्कार कैसे उतरे, इसके इशारे, इसके प्रसंग, इसके तरीके माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं। और फिर कहा नीति, वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति। हर परिवार की, हर समाज की कोई नीति होती है, उस नीति से अपने घर के सदस्यों को परिचित कराएं। ऐसे दिन बीत रहे थे उनके। यही लक्ष्मण जी ने राम जी से एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न ये था कि माया क्या होती है। उन्होंने कहा था, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अब देखिए, राम जी ने माया की बड़ी सुंदर व्याख्या की। इंद्रियों के विषय और मन जहां तक जाता है, सो सब माया जानहु भाई। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, और ये जो इंद्रियों के विषय, ये जहां तक आपको ले जाएं, आंख का काम देखना, दृश्य, जीवा का रस, त्वचा का स्पर्श, नासिका का गंध, ये जहां तक आपको ले जाएंगे विषय, वहां तक माया है। और जहां तक मन जा सकता है, आप देखिए, मन तो लाखों मील, आप यहां बैठे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, और कहीं भी जा सकते हैं। और फिर माया के चक्कर में आदमी अशांत हो जाता है। इस माया को समझ के चलिएगा देवियों और सच्चों, बड़े बड़ों को उलझा देते। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक राजा को नींद नहीं आती थी, तो उसने एक मालिश वाला रखा। अच्छा हष्ट पुष्ट मालिश वाला था, और मस्ताना था, मलंग। राजा की मालिश करता और मालिश करते करते सो जाता। तो राजा ने एक दिन कहा कि भाई, तुम मुझे सुलाने आते हो, मैं जागता रहता हूं और तुम सो जाते हो, और बड़ी मस्ती से सो जाते हो, राजा की मालिश करके सो जाते हो, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम्हें नींद कैसे आ जाती? मैं नींद के लिए तुम्हें बुलाता हूं, मुझे नींद आती नहीं, तुम्हें नींद आ जाती है। वो बोला, ये तो साहब मालूम नहीं, पर क्या करूं राजा जी, आपकी मालिश करता हूं, थक जाता हूं, तो नींद आ जाती, मुझे नहीं मालूम। तो राजा ने अपने मंत्री को ये बात बताई, और मंत्री से कहा कि मुझे समझ नहीं आता, ये मालिश वाला सो कैसे जाता है, मुझे तो नींद नहीं आती, जबकि आना चाहिए, उसको रखा ही सी। मंत्री बड़ा चतुर था, उसने कहा कल देखते राजा जी। और अगले दिन शाम को उस मंत्री ने उस मालिश वाले की झोपड़ी में एक छोटा सा थैला पटका, जिसमें 99 रुपए थे, 1 रुपया कम सम। उसने थैला खोला, रुपए गिने तो देखा 99। तो उसने कहा, अगर एक और होता तो ये 100 हो जाते। तो 100 क्यों नहीं है? थैली किसने डाली? बार-बार पैसे गिने, और रात को उसको नींद नहीं आई, सो नहीं पाया। और जब राजा की मालिश के लिए पहुंचा सुबह अगले दिन, तो उसके हाथों में ताकत नहीं, आंखों में नींद, लाल हो रही आंखें। तो राजा को भी महसूस हुआ। राजा ने कहा, आज तेरे हाथ में वो बात नहीं है, आज तो कुछ उलझा उलझा सा, बेचैन सा दिखता है, क्या बात है? तो उसने, सीधा साधा आदमी था, मलंग था, उसने कह दिया, राजा जी 99 का चक्कर है। क्या हुआ? बोले, कल कोई मेरी झोपड़ी में एक थैली डाल गया जिसमें 99 रुपए थे, एक कम पड़ा, मैं सोचता रहा 100 हो जाते, मैं बार बार गिनता रहा, इस चक्कर में नींद ना आई, थका मांदा आया हूं, नींद अभी भी नहीं आ रही है, चक्कर वही चल रहा है। राजा ने बोला, जरूर मंत्री की गड़बड़ है, तेरे घर में कोई थैली गिरी थी? हाँ। बोले, तुझे नहीं मालूम किसने? बस। बोले, मंत्री ने डाली। तुझे 99 के फेर में पटका तो तेरी शांति गई, ऐसे 99 के फेर में मैं पढ़ाऊं। राजा का 99 बड़ा, गरीब का 99 छोटा, पर जो भी पड़ा वो गया काम से। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। तो अभी थोड़े दिन 99 के चक्कर को थोड़ा विराम दो। क्यों? होई है सोई जो राम रची राखा।
इस पंक्ति को मंत्र मान के विश्वास करिएगा थोड़ा। और अब आते हैं रावण, पहले आएगी शूर्पणखा। अरण्य कांड में जिस तरह से इन दोनों का प्रवेश हुआ है, शूर्पणखा वेश बदल के आई थी राम जी के सामने, अपने आप को सुंदर बनाया, लगभग अश्लीलता की प्रतिनिधि बन के आई थी। और राम जी से तो कहा था कि विधि ने ऐसा विधान रचा है कि न मेरे समान कोई नारी है, न तुम्हारे समान कोई पुरुष है, और हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। मैं कुंवारी हूं, हालांकि झूठ बोल रही थी, वो विधवा थी, विद्युत जन्य की। रावण की बहन थी, रावण ने अपने बहनोई का वध किया था, अपनी बहन को विधवा बना दिया, तो दुख था, तो बहन को भोग विलास के लिए बहुत अधिकार दे दिए। तो रावण के बहुत अधिकार मिलने से शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को भोगने आई थी, कथा आप जानते हैं। और जब उसने अपना विकराल रूप दिखाया इन दोनों की असहमति के पश्चात और सीता को खाने दौड़ी, तो भगवान ने कहा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए, तो कटी नाक कान लेके अपने भाइयों के पास गए, खरदूषण त्रिशिरा। भगवान ने इन तीनों को युद्ध में दंड दिया, वध किया। तो अकंपन नाम का एक राक्षस था, वो बच गया, वो रावण के पास गया और उसने कहा ऐसी घटना घट गई। तो रावण को लगा ये कौन होंगे, क्या सचमुच राम लक्ष्मण आ गए? तो रावण मारीच के पास आया और उसने कहा मैं जानना चाहता हूं, तुम पता लगाओ। मारीच ने कहा पता क्या लगाना, मुझे तो खुद मालूम है, ताड़का के समय बिना फण का बाल मुझे मारा था, उस बाण से आज तक मैं यहां पड़ा हुआ हूं। ये राम लक्ष्मण है, रावण तुम इनसे मत उलझो। रावण ने कहा नहीं, मेरा मन है कि मैं सीता का अपहरण करूं। मारीच ने कहा तुम मूर्खता कर रहे हो, जिस किसी ने तुम्हें यह सलाह दी वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जाओ लौट जाओ। तो रावण लौट भी गया। उसके 7 मंजिला महल में अब उसकी नाक और कान कटी हुई बहन पहुंची और उस बहन ने जाके रावण को उकसाया। आज भी बहुत सारे लोग शूर्पणखा की तरफ सत्ता को उकसाते हैं, दुरुपयोग करते हैं सत्ता। हमारे देश की प्रगति में 4 चीजों की बड़ी बाधा है: भ्रष्टाचार, अपराध, निकम्मापन और अश्लीलता। ये 4 बातें आप देखना किसी भी अच्छी सत्ता को बर्बाद कर देंगी। शूर्पणखा ने बहुत प्रेरित किया कि वो स्त्री मैं तुम्हारे लिए ला रही थी। तो रावण मारीच के पास फिर से पहुंच गया और फिर से पहुंचने के बाद मारीच से कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, तुम कपटी मृग बनो, स्वर्ण मृग का रूप रखो, सीता को आकर्षित करो, राम तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, तुम्हें तीर मारे तक तुम्हें पुकारना है हा लक्ष्मण हा सीते, और मैं उस समय छल से सीता का अपहरण कर लूंगा। मारीच ने बोला मेरी मृत्यु दोनों तरफ से, मारा जाऊंगा राम के हाथ और ना कहूं तो तुम मारोगे, तो अच्छा तो ये कि राम के हाथ मर जाए। और मारीच ने रावण की बात मान ली, स्वर्ण मृग बना, चांदी के धब्बे उस पर इतना सुंदर दिखा। तो सीता जी ने राम जी से आग्रह किया, कहते हैं राम जी दौड़े, वो ऐसा छुपा कि एक बार तो लिखा है कि राम जी थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए। अथावतस्तस्तेषु शान्तश्च छायाम आश्रित शार्वले, ऐसा लिखा है। ये जो मायावी मृग है, ये जो दुर्गुण है, ये भक्ति को तो ठग लेता है और भगवान को थका देता है। अपने भक्तों का हित करने के लिए थक गए भगवान। तो दुर्गुण हमेशा यही करते हैं, भक्ति रूपी सीता को ठका और भगवान रूपी राम जी को थका दिया। राम जी बैठ के सोच, कुछ दुर्गुण सचमुच ऐसे होते हैं, हमको तो ठगते हैं और हमारे भगवान को थका देते हैं, कैसे मदद करेंगे? आगे की कथा आप सब जानते हैं। रावण साधु बन के आ गया
और उसने साधु बन के जब रावण आया तो सीता जी ने साधु वेश का मान किया। इस देश में तब भी और आज भी साधु वेश का बड़ा मान किया जाता है, लेकिन तुलसीदास जी को रावण की ये हरकत अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने लिखा था, जाके डर सुर असुर डेरानी, निसी न नींद दिन अन्न न खानी। जिस रावण के डर से देवता असुर जाके डर सुर असुर डेरानी, वो सब इससे डरते थे। निसी न नींद दिन अन्न न खाई, न रात को नींद आती थी रावण याद आ जाए, न दिन में अन्न खा सकते, इतना आतंक जिस रावण का। लेकिन जब वो सीता जी का अपहरण करने चला तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उस विश्व विजेता रावण के लिए, 110 शीस स्वान की नाई। वो रावण कुत्ते की तरह चला, इत उत चितई चला भड़ी आई। अच्छा, कुत्ता भी कौन सा लिखा, कोई बढ़िया ब्रीड लिख देते, अल्सेशियन लैब्राडोर लिख देते, डाबरमैन लिख, ना भड़ी आई, भाड़ का कुत्ता। अब भाड़ के कुत्ते को तो जानते हो, कुछ कुत्तों की आदत होती भाड़ में मुंह डाल के निकाल के भागेंगे, उनको भाड़ का कुत्ता कहते। कुत्ते और बिल्ली में यही तो फर्क है। कुत्ते और बिल्ली को खाने की जगह खाना मिले तो बिल्ली वहीं गिराती है, वो वहीं चाट चूट के भाग जाती है। कुत्ता हमेशा वहां नहीं खाता, लेके भागता है। ये लेके भागने वाला था सीता जी। 110 शीस श्वान की नाई। बुरे काम मनुष्य को क्या बना देते हैं, जानवर बना देते। रावण जैसा व्यक्ति कुत्ते की तरह कभी इधर देखता कभी उधर देखता, तो तुलसीदास जी ने भाड़ का कुत्ता लिख दिया उसको। पहुंच गया, उसने सीता जी का अपहरण किया, और जब सीता जी को अपने महल में लाया तो सीता जी से क्या कहता है, सीते तुम मुझे स्वीकार करो, ये विश्व विजेता रावण का महल है, इस लंका में 32 करोड़ राक्षस रहते हैं, मेरे बूढ़े और जवान की और बच्चों की गिनती नहीं कर रहा। 32 करोड़ राक्षस और 1000 मेरे निजी सेवक हैं। और देखो रावण कैसा व्यक्ति था, जिसके सामने सारी दुनिया झुकती। अकेले में रावण ने सीता जी से कहा, न चापी रावण कांचन मूर्ध्वा स्त्री प्रणमेत। सीते, रावण ने अपना मस्तक कभी किसी स्त्री के पैरों में नहीं रखा, आज मैं तेरे पैरों में अपने 10 मस्तक रख रहा हूं, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। अकेले में सीता जी के पैरों में गिर गया। ये जो काम जागता है ना आदमी के माथे पे, क्या नहीं कराता, ये था रावण। सीता जी ने फटकार लगाई तो कहता है, 12 माह का समय दे रहा हूं, 1 वर्ष। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी सीते, तो मेरे रसोई तुझे काट कर मेरा भोजन बना देंगे, धमकी देकर। चला गया तो मुसीबत आ गई। मैं ये शीर्षक भी बीच में आपको याद दिलाता हूं, हो ये सोई जो राम रची राखा। सीता जी ने मान ही लिया था कि अगर इसकी कैद में ऐसे रही तो जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है, पता नहीं कब मर जाऊं। बस यहीं से भगवान आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि रावण के इस अत्याचार में तो सीते प्राण दे देंगी, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया था और इंद्र से कहा था, तुम एक दिव्य खीर तैयार करो और वहां जाओ लंका में। सीता जी को रावण प्रताड़ित कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी प्राण त्याग दे स्वयं स्वेच्छा से, तो तुम उन्हें ये दिव्य खीर दो। इंद्र ने जाकर अपना परिचय दिया, सीता जी ने इंद्र से परिचय लिया और वो खीर दिव्य उनको प्रदान करी, उन्होंने खाई। इंद्र ने कहा, ये खीर आप प्राप्त करेंगी तो आपकी देह में एक दिव्यता आएगी, सहन शक्ति आएगी, और इसलिए सीता फिर बची भी नहीं। देखिए मुसीबत आई पर भगवान कहीं ना कहीं सहायता भी कर देते। कदम चूम लेती हैं खुद आकर मंजिलें, कदम चूम लेती हैं
खुद आकर मंजिलें, मुसाफिर गर हिम्मत न हारे। टूट मत जाइए, ठीक ऐसी स्थिति हो सकता है हम में से काफी लोगों की होगी। समझ नहीं आता होगा क्या करें, लेकिन हिम्मत मत हारिए, मंजिल आप तक आएगी। चलिए, अब इधर राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, कहां होगी, कैसे मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो एक कबंध नाम का राक्षस मिला शबरी के आश्रम में आने के पहले, और उस कबंध नाम के राक्षस ने कहा कि महर्षि स्थूलशिला के श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया। श्वेताम राम रक्षामि सुग्रीवो नाम वानर। आपने मुझे मुक्ति दी है, तो मैं आपको कहता हूं, आप जब आगे जाएंगे तो वानरों के राजा सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी, और सुग्रीव सीता जी की खोज करेंगे। आगे जाके सुग्रीव मिलेंगे। वाल्मीकि रामायण में ये बात राम को कबंध राक्षस ने बोली, और तुलसी रामायण में ये बात राम जी को शबरी ने बोली। तुलसी जी ने शबरी से क्यों कहलाया होगा? क्योंकि वो भेदभाव मिटाना चाहते थे। उस समय तुलसी की मानसिकता, तुलसी ने तो आज से कोई 500-600 साल पहले लिखी, वाल्मीकि रामायण समकालीन थी, तो इसकी तो अनुसार लेखक की मानसिकता भी बदल जाती है। इसलिए आप कई बार पाएंगे जो दृश्य वाल्मीकि रामायण में है, पात्र वही है, घटना वही है, लेकिन प्रस्तुतिकरण बदल गया। अब जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, तो हमने इसका नाम स्वास्थ्य रामायण रख दिया। तो आज से कोई 25 साल बाद लोग कहेंगे एक स्वास्थ्य रामायण भी हुई। ये सब देश काल परिस्थिति की प्रस्तुति का अंतर है। तो तुलसी जी के हिसाब से तो शबरी बताती हैं, वाल्मीकि के हिसाब से कबंध बताता, आगे जाइए, पंपा सरी जाओ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। ये शबरी कह रही है कि आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। अब देखिए, यहां एक बात है कि रावण जैसे लोग धोखा देने के लिए क्या नहीं करते। सीता जी के पैरों में गिर रहा है अकेले, थोड़ी देर बाद धमकी भी दे रहा है कि तुझे भोजन बजा के खा ले। इधर मारीच को, रिश्ते में मामा, उसको डरा रहा है कि तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। क्योंकि रावण जब मारीच के पास आया तो रावण ने मारीच को प्रणाम किया, तो मारीच चौंक गया। नवनी नीच के अति दुखदायी। एक बात याद रखना, नीच और दुष्ट आदमी यदि आपको प्रणाम करे तो पैर पीछे हटा लेना, पक्का कुछ न कुछ निपटाएगा। कई लोग प्रणाम करके निपटाने में बड़े माहिर होते हैं। जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश होता ना छोटा, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। ये जो नीच मत्ती के लोग होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये आपका कहीं भी नुकसान कर सकते हैं। तो रावण ने ऐसे धोखे से सीता जी का अपहरण किया था। शबरी से मिलते हैं। ये शबरी का प्रसंग ही भेदभाव मिटाने का प्रसंग है। शबरी के आश्रम में तुलसीदास जी ने जो दृश्य लिखा है, वाल्मीकि जी ने तो इतना बड़ा नहीं लिखा, पर तुलसी ने शबरी को मान इसीलिए दिया कि राम जिस उद्देश्य से अवतार लेके आए थे वो था समाज में भेदभाव मिटा देना। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होना चाहिए। आज तो पूरी जीवन शैली समाज की ऐसी होगी, मिट्टी भी उठा लेते हैं टूटे हुए घर की, मिट्टी भी उठा लेते हैं टूटे हुए घर की, गिरते हुए लोगों को उठाने नहीं आते। बहुत भेदभाव हो गया। तो राम जी शबरी का बड़ा मान करते हैं। शबरी जी ने राम जी को मार्ग बताया कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव मिलेगा। और दोनों भाई पंपा सरोवर जाते हैं। अरण्यकांड के अंत में नारद आते हैं। नारद जी के मन में एक प्रश्न था, तो उन्होंने राम जी से पूछा, आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, हो ही है सोई जो राम रची रखा। मैं विवाह करना चाहता था, आपने करने नहीं दिया, मैंने आपको शाप दे दिया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने आपको शाप दे दिया।
तो राम जी कहते हैं, नारद जी, मेरी एक नीति है, जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे प्रति विश्वास रखते हैं, जो मेरे भरोसे होते हैं, करो सदा तिनके रखवाली। बड़ा प्यारा शब्द बोला है राम जी ने। मैं ऐसे अपने भक्तों की रखवाली करता हूं, करो सदा तिनके रखवाली। और कैसे करते हैं? जिमी बालक राखई महतारी। महतारी मां के लिए कहा है। जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। तो मुझे उस दिन लग रहा था काम ने तुम्हें प्रभावित किया था, तो मुझे तुम्हारी रक्षा बिल्कुल ऐसे ही करना थी जैसे मां अपने बच्चे की करती है। और मैंने वही किया था। और सचमुच भगवान ने नारद के साथ वही किया था। देवियों और सज्जनों, भगवान हमारी मदद महतारी बन के करता है, मां बन के। आप भरोसा मत छोड़िए। कई बार हमारी मदद करते हैं, इसीलिए हमको लगता हो ही है सोई जो राम रची राखा। भगवान हमारी पूरी मदद करेगा। हमने तो अपना खून पसीना मिला दिया, आप अपना काम करिए। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान कृपा करेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। हमने तो अपना खून पसीना मिला दिया, अब बारिशें लिखेंगी मुकद्दस जमीन का। आप कोई कसर मत छोड़ना, ऊपर वाला है आपकी मदद करने की। इसलिए कभी भगवान से कहना, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, तुम्हारी ना मैं नहीं चाहता। हे भगवान, कभी ऐसा अवसर ना आए कि आपको ना कहना पड़े, प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है। आज आपने इस स्थिति में लाया, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई आपकी कृपा होगी, आपकी दया होगी। लेकिन हमें भीतर से अपनी तैयारी रखना चाहिए। हम भीतर से क्या है इस पे तय करेगा। तो इस दौर में अरण्य कांड का मतलब थोड़ा अपने भीतर उतर के तप, अनुशासन, एकांत का जीवन जिए। यही हमारी सोशल वेलनेस है। कुछ हमारे भीतर ऐसा है जो हमको बाहर नहीं मिलेगा। देवियों और सज्जनों, यही अवसर है 9 दिन खास तौर पर अपने भीतर उतर के ढूंढिए। ये जो बाहर हम ढूंढते हैं ये भीतर नहीं है। और बाहर की चीजें ढूंढ ढूंढ के हम देख चुके स्थिति है क्या। अपने थोड़ा भीतर उतरिए। कबीर दास जी ने एक पंक्ति कही है, मोही फिर फिर आवत हांसी। मुझे बार बार हंसी आती है, सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढत, जल में मीन प्यासी। जल में रह के भी मछली प्यासी रह जाए। हमारे भीतर आनंद का सागर है, परमात्मा का प्रवाह है हमारे भीतर, और फिर भी हम प्यासे हैं, फिर भी हम उसका रस नहीं ले पा रहे। बाहर ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कबीर का इशारा समझिए, थोड़ा सा भीतर उतरिए अपने, बिल्कुल थोड़ा सा, फिर देखिए आपका आनंद ही आनंद है। आप जो भीतर से होते हैं ना, फिर ये सृष्टि वैसी हो जाती है। महाभारत की एक बड़ी छोटी सी और प्यारी सी कथा है। गुरु द्रोणाचार्य ने विचार किया कि मैं अपने शिष्यों का व्यावहारिक ज्ञान देखूं, उनकी परीक्षा लूं। तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, दुर्योधन, तुम कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति ढूंढो नगर में और मेरे पास लेके आओ। दुर्योधन गया और लौट के आया। उसने कहा, मुझे कोई भला आदमी मिला ही नहीं। ठीक है। द्रोणाचार्य ने कहा पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, अब तुम एक मेरा काम करो, तुम जाओ और कोई गलत आदमी, कोई बुरा आदमी ढूंढ के ले आओ। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर आया, बोले मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। सब लोग जो बैठे थे वो चौंक गए। आपने दुर्योधन से कहा भला आदमी लाओ, उसने कहा कोई भला आदमी नहीं मिला। आपने युधिष्ठिर से कहा कोई बुरा आदमी लाओ, उसने कहा कोई बुरा आदमी नहीं मिला। तो ये मामला क्या है? तब द्रोण ने कहा,
दुर्योधन जैसा भीतर से है वो है बुरा, तो उसको बाहर कोई भला आदमी मिलना ही नहीं था। अगर आप भीतर से बुरे हैं तो बाहर भी बुराई देखेंगे। और युधिष्ठिर से मैंने कहा बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, तो युधिष्ठिर मूल रूप से भीतर से बहुत भला इंसान है, तो उसको बाहर बुराई दिखेगी। बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। अब भीतर से क्या है? अगर आप भीतर से परमात्मा के रस की अनुभूति कर रहे हैं, अगर आप भीतर से आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो बाहर का आपका दृष्टिकोण, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। इसलिए भगवान ने नारद से कहा था, नारद मुझे वो लोग बहुत प्रिय लगते हैं, दंभ मान मद करई न काहू, जो अहंकार रहित हैं, भूलि न देहि कुमार पाहु। वो गलती से भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावही सुनई सदा मम लीला। ये जो पंक्तियां भगवान ने बोली है आज हमारे लिए बोली। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो गावही सुनई सदा मम लीला, जो मेरा गुणगान गाएंगे, मेरी कथाएं सुनेंगे, हेतु रहित परहित ऋतशीला, बिना किसी कारण से दूसरों की मदद करेंगे। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। तो ये पंक्ति के साथ मैं आज के विचारों में अरण्यकांड में समाप्त करूंगा। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, राम जी ने जो अपेक्षा की उस पर हम खरे उतरे हैं। देखो, इस दुनिया में रहते रहते हम भूल ही गए सही क्या है गलत क्या है, वो तो भगवान जानता है। एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा जी बड़े तपस्वी थे, बड़े आचरणशील। उनके शिष्य भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। महात्मा जी का देहांत हो गया, तो मर के ऊपर गए। थोड़े दिन बाद ही उनके एक शिष्य का भी देहांत हो गया। वो भी तपस्वी था, तो वो भी ऊपर गया स्वर्ग। और वहां जाके उसने एक दृश्य देखा, चौंक गया। दृश्य ये था कि महात्मा जी बैठे हुए आंख बंद करके, जो उसके गुरु जी थे, और गुरु जी की गोद में एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई, और पहरे पे देवदूत यमदूत खड़े। उसने कहा, गुरु जी ये क्या है? नीचे जो तपस्या करते हैं उसका परिणाम ऊपर ऐसा मिलता क्या? ये क्या है? ऐसा पुरस्कार मिला। तो गुरु जी ने कहा, अरे मूर्ख, ध्यान से सुन, शी इज नॉट माई प्राइज, ये मेरा पुरस्कार नहीं है। आई एम हर पनिशमेंट, मैं इसका दंड हूं। इसको दंड दिया गया है तो मेरी गोदी में बैठा दिया। अब लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि मेरा पुरस्कार है कि इसका दंड है। संसार ऐसा ही होगा, जहां आपको सुख दिखता है वहां दुख है, और जहां आप दुख मानते हैं उसके पीछे सुख है। इस रीत को समझना पड़ेगा। थोड़ा भीतर उतरिए, आपके भाव जागेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ बदला बदला सा है। आप इंसान कोई दूसरे होंगे। मुझसे जो चाहे रूठ सकता है। कुछ फकीर लोग कहते हैं ना कि मुझसे जो चाहे रूठ सकता है, मैं किसी से खफा नहीं होता। ऐसी फकीरी, ऐसा संतोष अरण्य कांड का परिणाम है। सोशल वेलनेस, समाज में भेदभाव न हो, अश्लीलता न हो, सावधानी के साथ जिए, आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि आप जरा सा चूक गए, यदि आपने कोई भूल करी, इसलिए हम तो शांतम से निवेदन करेंगे, जहां तक हो सके सुरक्षित घर में रहिए, भीड़ से बचिए, मास्क जरूर पहनिए, किसी भी हालत में बिना मास्क के न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग, समय पर दवाई लें, कोई भी बात उपचार कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, ये सही है। अव्यवस्थाएं सब जगह फैली है, पर कब तक दूसरों की कमजोरी का रोना रोएंगे? अपनी अच्छाइयों का उद्घोष करिए, और आपकी इसमें सबसे अच्छी अच्छाई होना चाहिए, दिशा निर्देश का पालन करिए, सुरक्षित रहिए। तो हमने आज राम कथा के तीसरे सोपान अरण्य कांड से सोशल वेलनेस, कल हम चलेंगे किष्किंधा कांड में। और किष्किंधा कांड का आनंद इसलिए भी है कि कल राम कथा में हनुमान जी महाराज आ जाएंगे, और कल का विषय है इमोशनल वेलनेस। हनुमान जी तो प्रतिनिधि हैं भावनाओं के, संवेदनाओं के, प्रेम के, करुणा के, अपनेपन के। तो कल की कथा में हनुमान जी के साथ चलेंगे। अभी तो समय नहीं है, विपरीत समय है, पर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, शांतम आइए,
ये जो आप देखते हैं 9 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा, इसके निर्माण के समय मनुष्य के शरीर के 7 चक्र इसमें लगाए हैं। इस प्रतिमा के सामने बैठकर जब हनुमान जी का मेडिटेशन का कोर्स सीखा जाता है, जो हम यहाँ सिखाते हैं, आपको शांति मिलेगी। कोई बात नहीं, हम अभी ऑनलाइन कोर्स करेंगे, आपको सूचना देंगे। रोज ही करीब करीब याद दिलाता हूं, अपने घर में हनुमत हवन जरूर करिएगा। गाय के कंडे, गाय का घी, अग्नि, और उसमें हनुमान चालीसा रूपी 43 मंत्र। हमारे साथी लोग वो रखना भूल गए। इन पे भी काम का इतना दबाव है कि इनका मगज काम नहीं करता, लेकिन कल हम आपको दिखाएंगे कि हनुमत हवन कैसे किया जाता है। खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।